जो भगवती गायत्री देवी भागवत की अधिष्ठात्री देवी है, उनकी महिमा हमें सुनना है। और वही गायत्री सावित्री के रूप में पृथ्वी लोक में एक राजा की बिटिया बनी थी, और जिन्होंने अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से यमराज धर्मराज को भी पराजित कर दिया और उनके बनाए हुए नियम को भी बदल दिया। यमराज का नियम क्या है? मृत्यु लोक से जिसके प्राण एक बार चले जाते हैं फिर लौट के नहीं आते, परंतु वेद माता गायत्री के रूप में अवतरित देवी सावित्री ने धर्मराज के नियमों को भी बदल दिया। तो नारद जी कहते हैं, जन्मे जी कहते हैं कि हमें सावित्री की कथा सुननी है, आप सुनाइए। तब नारायण कहते हैं, और वेद व्यास जी जन्मे जैसे नारद जी से, मद्र देशे महाराजो बभूवा स्वपतिर्मुने मालती समाख्याता यथा लक्ष्मीर्गदाभृतः। मद्र देश में एक अश्वपति नाम के राजा हुए, बड़े भक्त ज्ञानी, प्रजा को पुत्र की भांति पालने वाले, ब्राह्मण संत अतिथियों का स्वागत करने वाले, अपने कुल के पूर्वजों का सम्मान बढ़ाने वाले, उस मर्यादा पे चलने वाले राजा। समय आने पर मालती नाम की राजकन्या से इनका विवाह हुआ। बहुत वर्ष गृहस्थ में जब इन्होंने आनंद लिया, राजा का सुख सौभाग्य यश मान निरंतर बढ़ रहा है, परंतु घर में कोई संतान नहीं हुई। एक दिन राजा अश्वपति गुरुदेव वशिष्ठ जी को निवेदन किए, और वशिष्ठ महाराज आए और अपने दुख का कारण व्यक्त किया। और मालती वशिष्ठ महाराज के चरणों का पूजन कर निवेदन करती है राजा सहित, साचराग्नि च वंद्या च विशिष्टो उपदेशतः चकार आराधनम भक्त्या सावित्र्याश्चैव नारद। उस समय वशिष्ठ महाराज जी ने, जो स्वयं गायत्री के परम भक्त हैं, उपासक हैं, जो जिसकी उपासना करता है उसी का उपदेश देता है। गायत्री की महिमा श्रीमद् देवी भागवत के एक एक श्लोक में विस्तार से दी है, और विशेष करके जो 12वां स्कंद है, जिसमें गायत्री के 24 अक्षरों के देवता, 24 अक्षरों के ऋषि, 24 अक्षरों की शक्ति का वर्णन है। गायत्री के 1000 नाम, गायत्री हृदय स्तोत्र, गायत्री कवच और गायत्री तर्पण, और संध्या का विधान बताया है। 3 प्रकार की संध्याओं में मां वेद गायत्री का कैसा स्वरूप रहता है, कैसे ब्राह्मण नित्य गायत्री जप करके ब्रह्मास्त्र की तरह शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये सारा विधान देवी भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में बताया है। कहा है, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेके गायत्री नहीं जपता, वेद सूत्र धारण नहीं करता, उसको फिर मानव तन नहीं मिलता है। देवियों को, माताओं को गायत्री मंत्र उच्चारण नहीं करना चाहिए। गायत्री की जो महिमा चल रही है इसको खूब सुनना चाहिए। पुरुषों को गायत्री का जप करना चाहिए और माताओं को सावित्री का व्रत करना चाहिए और उसकी महिमा सुनना चाहिए। अब आजकल का फैशन है, लोग तो माइक में, लाउड स्पीकर में गायत्री मंत्र को बोलते हैं और जोर जोर से उसका उच्चारण करते हैं, परंतु जो वेद माता गायत्री है उसकी जप की विधियां हैं। गायत्री मंत्र को वही ग्रहण करता है जिसने यज्ञ सूत्र धारण किया है, शिखा हो, मस्तक में तिलक हो, जो मांस मदिरा तामसी पदार्थ को न खावे,
ऐसा जो जापक है उसका तेज ब्रह्मास्त्र की तरह नित्य प्रति बढ़ता है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेके जो पुरुष गायत्री नहीं जपता, गायत्री जपने का मतलब ही नहीं है कि जो पंडिताई करे ब्राह्मण के कर्म को करे, ब्राह्मण कुल में जन्म है और जिसका क्षत्रिय कुल में जन्म है और यज्ञोपवीत हो गया, यदि वो गायत्री नहीं जपेगा विषहीन सर्प हो जाएगा। विषहीन सर्प किसी को काटे तो कोई भय नहीं होता, विष का कोई प्रभाव नहीं होता है। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेके गायत्री नहीं जपते, लोग समझते जनेऊ हो गया तो बस कल्याण हो गया, नहीं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेके पहले तो 3 समय गायत्री जपो, प्रातः मध्याह्न सायं, कम से कम प्रातः सायं तो जपो। और आजकल के लोग कहते हैं महाराज जनेऊ क्या पहननी है, बड़ा नियम करना पड़ता है। उल्टे काम तो करते हो, नियम नहीं करते हो। जनेऊ के 2-4-6 दिन बाद जनेऊ को उठाया और खूंटी में टांग दिया। वो खूंटी में टांगने वाली चीज नहीं है। हमारी नई पीढ़ी में इस चीज का बड़ा अभाव हो रहा है। कल आपने श्रवण किया कि ब्राह्मण को 8 वर्ष में, क्षत्रिय को 11 वर्ष में, वैश्य को 12 वर्ष में उपनयन, वेद, व्रत करना चाहिए, जनेऊ करना चाहिए। और एक बार अगर जनेऊ हो गया, अगर उसने 3 समय संध्या नहीं करी, 3 दिन तक गायत्री नहीं जपी, तो पुनः उसको जनेऊ करना चाहिए। ये नियम है। इसीलिए हम लोगों के घर में आज सब कुछ है, पर दरिद्रता का भाव है, अशांति है, आकुलता है, व्याकुलता है, क्योंकि हम अपनी वेद परंपरा का पालन नहीं करते, अपने वेद धर्म सनातन धर्म का पालन नहीं करते। दूसरे को उपदेश तो करते हैं, बड़ी बड़ी लंबी डींगे मारते हैं, ये वो दुनिया भर की बात है, पर गायत्री जपने का समय नहीं है। प्रातःकाल सूर्योदय के समय गायत्री जपना चाहिए। देवी भागवत में लिखा है कि उत्तमा तारकोपेता मध्यमा तारक लुप्तका अधमा सूर्य सहिता प्रातः संध्या त्रिधामृतम। प्रातः कालीन जो गायत्री जप है, जब सूर्य उदय न हो, हल्के हल्के तारे दिखाई दे, ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री जपना चाहिए। वो प्रथम उत्तम काल की संध्या है। जब तारे छिप जाएं, सूर्योदय होने लगे तो मध्यम संध्या है, सूर्योदय के पश्चात अधम संध्या है। मध्याह्न संध्या दोपहर में करना चाहिए और सायं संध्या जब उत्तमा सूर्य सहिता मध्यमा लुप्त भास्करा अधमा तारकोपेता सायं संध्या त्रिधामतम। जब सूर्य अस्तांचल को हो उस समय सायंकालीन संध्या होनी चाहिए। आजकल उल्टा है, सायंकाल में व्यक्ति ताला लगा करके बाजार में जाता है उल्टी सीधी चीजें खाने। अभी हम अक्टूबर में देहरादून भागवत जी करने गए थे, तो वहां सायंकाल के समय हम जा रहे थे। भास्कर जी के कोई मामा जी हैं वहां, उन्होंने निमंत्रण दिया था, तो हमारे साथ एक बंसी वाले उनके एक भैया हैं, गाड़ी में जा रहे तो बड़ा जाम लगा हुआ था। तो मैंने कहा मोहन जी ये सब क्या है? कहने लगा गुरु जी सब लोग ताला चाबी लगा के इसमें चाउमीन खाने आए हैं। और वो क्या होते हो? मोह हो। हाँ, कैसे बन रहा है, कौन बना रहा है, कैसी स्थिति है हमारी बताओ। हमारी ईजाती में जब छोटे छोटे थे, 7-8 में पढ़ते थे, कहते थे बच्चों LB सांझ 1 होने लग रही, दिया बत्ती करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, दुर्गा चालीसा पढ़ो। तो वो परंपरा आज भी हमने अपने घर में बनाई है, क्योंकि माता पिता का बचपन का संस्कार। अब आज की माता खुद जो है विदेशी खाना खाती है, उटपटांग चीजें खाती है, तो बच्चा क्या करेगा? वो भी माता के साथ जाएगा, पिताजी भी साथ जा रहे हैं। संध्या पूजा के समय महाराज उल्टी सीधी चीजों को खा रहे हैं, घर में कम पका रहे हैं, बाहर की चीजों को ज्यादा खा रहे हैं, फिर बीमारियां हो रही हैं। जितना पैसा कमाया फिर चिकित्सालयों में जा रहा है। ऐसी स्थिति है। तो ऐसे में हमारे घर में महाराज सुख शांति कैसे होगी? धन होगा, ठाट बाट होंगे, पर पूछो क्या है महाराज? कुछ नहीं महाराज, हालत खराब है। क्यों हालत खराब है? क्योंकि हम वेद परंपरा, सनातनी परंपरा के विरुद्ध कर्म कर रहे हैं। ये विचारणीय है, ये विचार करना चाहिए। चलिए खाने पीने को कोई रोक टोक नहीं है, खाइए पिए, पर समय का तो ध्यान रखें महाराज।
आज के बच्चे कोई नियम से खाता है? आज का बच्चा जब मन आए तब उठता है, जब मन आए तब नहाता है, पहले नाश्ता पानी करेगा फिर नहाएगा। ये कौन सी मर्यादा है? और माता पिता कहते कोई नहीं, बच्चा है बच्चा है, और वही दाल डलेगा जब सिर में बड़े होके तब पता चलता है। महाराज संस्कारों को बच्चों को बताइए। ये देवी भागवत में 11वें स्कंद में सदाचार की कथा है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये मानव तन ऐसे ही नहीं मिला है, ये मानव तन हमें अनेक जन्मों के पुण्य कर्म से मिला है। उसमें भी अगर ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है तो हमारा अहोभाग्य है, उसमें भी उत्तराखंड में ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है। हम जब यहाँ से बाहर को जाते हैं ना, मध्य प्रदेश उड़ीसा आदि प्रांतों में जाते हैं भागवत कथा के निमित्त, तो वहां लोग कहते हैं महाराज हम तो आपको ब्राह्मण ही नहीं बल्कि देव तुल्य मानते। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड की जो भूमि हो देव भूमि है, और आपका ब्राह्मण कुल का जन्म कथा सुनाने वाले देवता के रूप में सम्मान देते हैं। इतनी महत्ता है हमारे उत्तराखंड में ब्राह्मण कुल में जन्मे ब्राह्मण की, और हम अपनी महत्ता को नहीं जानते। न संध्या करते हैं, न गायत्री जपते हैं, न सदाचार का पालन करते हैं। क्या खाना है क्या नहीं खाना इसका भी विवेक नहीं है हमारा। जितना सात्विक भोजन करोगे बुद्धि सात्विक बनेगी और भजन में मन लगेगा। अब तामसी पदार्थ खाओगे तो कहां कथा में मन लगे, कहां भजन में मन लगेगा हमारा। फिर तो आपको जो है क्लब याद आएंगे, डांस जहां होता है वहां वो सब चीजें याद आएंगी, उल्टी सीधी चीजें याद आएंगी। क्योंकि तामस देह भजन नहीं होई। तामसी पदार्थ खाओगे तो भजन में मन नहीं लगेगा। इसलिए सात्विक भोजन करो, सात्विक अन्न ग्रहण करो। 4-5 साल पहले जब कोरोना आया था तो बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी, परीक्षण हुआ। जो लोग सात्विक अन्न खा रहे थे बीमारी का प्रभाव कम लग रहा था, और जो तामसी पदार्थ खाते हैं उन लोगों पर उस बीमारी का बड़ा प्रभाव हुआ, घर के घर उजड़े महाराज। इसीलिए शास्त्र ने जो नियम बनाया ऐसे नहीं बनाया। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है, भागवत मानव जीवन का मोटिवेशन है। ये व्यक्ति को मोटिवेट करता है अच्छे कार्य के लिए। अच्छा करो तो जीवन में अच्छा होगा, बुरा करोगे जीवन में जैसा भोग। ये नहीं कि आज का आज ही लगेगा, कब किस जन्म में किस समय आपके पाप पुण्य उदय हो जाए। इसीलिए गायत्री की बड़ी महिमा है। जो गायत्री मंत्र को जपते हैं, नियम से गायत्री कवच का पाठ, हृदय का पाठ संध्या करते हैं, उनका ब्रह्म तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता है। इसीलिए पुरुषों को गायत्री जपना चाहिए और माताओं को सावित्री व्रत का पालन करना चाहिए। बाकी आपकी जो मर्जी में जाए, जबरदस्ती किसी पे को थोप नहीं सकता हमारा। नहीं, हमको तो बताया कि गायत्री जपना चाहिए। अगर स्त्रियों को कोई गायत्री जपने का उपदेश दे रहा है वो महामूर्ख है। उसको पुराण पढ़ना चाहिए, वेद की परंपरा को। अब ठीक है, दक्षिणा लेने के लिए कोई कुछ भी कह ले, पैसा कमाने के लिए, स्वतंत्र भारत है, किसको क्या कहा जा सकता है। हम तो पुराण की बात करेंगे, पुराण की मर्यादा की बात करेंगे। गायत्री ब्राह्मण के लिए ब्रह्मास्त्र है। हम जब पढ़ने आए थे आज से 38-40 वर्ष पहले हल्द्वानी में गुरुदेव भगवान के पास, तो गुरु जी का पहला निर्देश था ब्राह्मण पुत्र हो यज्ञों को भी हो गया, खूब गायत्री जपो। जितनी गायत्री जपोगी बुद्धि उतनी प्रखर होगी। आज हमें उसका अनुभव होता है कि गुरु जी ने हमको जो मार्ग दिया था उसका ये परिणाम है कि आप लोगों के बहाने कम से कम भगवान की चर्चा तो हम आपको सुना रहे हैं। आप तो पुण्य ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पुण्य हमें भी उसका मिल रहा है, क्योंकि चर्चा भगवान की हो रही है। तो इसलिए निरंतर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, गायत्री जपिए। चाहे आप अधिकारी हैं, अपना काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, जैसे काम नियम से करते हैं वैसे गायत्री भी जपिए। और गायत्री जापक को मांस मदिरा का स्पर्श नहीं करना चाहिए। वशिष्ठ महाराज जी ने राजा अश्वपति को गायत्री आराधना की बात बताई। चकाराराधनम भक्त्या सावित्र्या सेवनारदो
राजा तपश्चकार संयतम शतवत्सरम। गुरुदेव ने अश्वपति राजा और इस मालती की समस्या का निदान किया। कहा राजन, तुम गायत्री मंत्र के द्वारा भगवती सावित्री को प्रसन्न करो, जब तक वो प्रकट न हो जाए तब तक उनका जप करते रहो। 24 अक्षरों का ये मंत्र है। उन 24 अक्षरों के मंत्र के 24 देवता हैं, 24 शक्तियां हैं, 24 छंद हैं, 24 उनके ऋषि हैं। इतनी महत्ता है गायत्री की। एक एक अक्षर का एक देवता, शक्ति, ऋषि, छंद है। और सारा विस्तार किया। तपश्चकार तत्रैव सततम शतवत्सरम। 100 वर्ष तक राजा ने तप किया है, फिर भी गायत्री मां ने दर्शन नहीं दिया। और फिर उस समय वहां पर पाराशर ऋषि आए, मनी मन उनको प्रणाम किया, जिन्होंने 60,000 वर्ष तक गायत्री को जपा है। उनको प्रणाम किया। कहा, महाराज मेरे गुरुदेव ने सावित्री उपासना की बात बताई थी और 100 वर्ष हो गए और अभी भी कृपा नहीं हुई। पाराशर ऋषि कहते हैं, वशिष्ठ जी ने जो बताया है वो सत्य होगा। अपने मन को एकाग्र करो। गायत्र्या 10 लक्षम तो जपम तुम कुरु नारद। तुम गायत्री का 10 लाख जप करो, क्योंकि गायत्री की बड़ी महिमा है। जो गायत्री मंत्र को एक बार जपते हैं, दिन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। 10 बार जपते हैं, दिन रात के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सकृत जपस्य गायत्र्या पापम दिन भवम हरे। 10 वारं जपेनेव नश्येत् पाप दिवानिशम्। 100 वारं जपश्चैव 100 वारं जपश्चैव पापं मासाजितं हरे। सहस्रदा जपश्चैव कलमशं वत्सराजितम्। 100 बार जप करने से मास भर के सारे पाप नष्ट हो जाते। 1000 गायत्री मंत्र का जप करने से वर्ष भर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और लक्षो जन्म कृतम पापम 10 लक्षो अन्य जन्म। 1 लाख कोई गायत्री का जप कर ले तो उसके 1 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। 10 लाख जप करे, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते। इतनी बड़ी महिमा जब बताई, पाराशर ऋषि ने विश्वास हो गया और ध्यान लगा करके मनोभाव से, एकाग्रता से जप किया। और ब्रह्मा जी जिस स्तुति के द्वारा गायत्री को प्रसन्न करते हैं, नित्य गायत्री का दिन भर जप करते थे और सायंकाल में गायत्री मंत्र के प्रभाव को बढ़ाने के लिए गायत्री के स्तोत्र का पाठ करते थे। जो ब्रह्मा स्वयं गायत्री का स्तोत्र गाते हैं, उसी स्तोत्र को आज राजा अश्वपति गाने लगे। कहते हैं इस स्तोत्र का जो पाठ करते हैं 4 वेदों को पढ़ने का फल मिलता है। और ये जो स्तोत्र है, इस स्तोत्र को माताएं, पुरुष सभी जप सकते हैं। उनको गायत्री की सारी शक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मोवाच सच्चिदानंद रूपे त्वं मूल प्रकृति रूपिणी हिरण्यगर्भ रूपे त्वं प्रसन्ना भव सुंदरी। तेजस्वरूपे परमे परमानंद रूपिणी द्विजातीनां जाति रूपे प्रसन्ना भव सुंदरी। नित्ये नित्य प्रिये देवी नित्यानंद स्वरूपिणी सर्वमंगल रूपे च प्रसन्ना भव सुंदरी। सर्वस्वरूपे विप्राण मंत्र सारे परात्परे सुखदे मोक्षदे देवी प्रसन्ना भव सुंदरी। विप्रपापेद्यदाहाय
ज्वलदग्नि शिखोपमे ब्रह्म तेज प्रदे देवी प्रसन्ना भव सुंदरी। ये जो श्लोक हैं इनका जो नित्य पाठ करते हैं, कानों से श्रवण करते हैं, उनके कायिक वाचिक मानसिक सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस स्तोत्र को पढ़ने से स्तवराज मिमं पुण्यम संध्याम कृत्वा च पठेत् पाठे चतुराणाम वेदानाम तत्फलम लभते च तत्। संध्या काल में जो कोई इन श्लोकों को पढ़ते हैं, देवी गायत्री सावित्री की स्तुति करते हैं, उनको 4 वेद पढ़ने का पुण्य मिलता और इसको सब पढ़ सकते हैं। ऐसी स्तुति करी और भगवती गायत्री मां राजा अश्वपति के आगे दिव्य हंस में विराजमान होके प्रकट हो गई, जिनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं और प्रातः काल जो बाल रूप में रहती है, मध्याह्न में यौवन हो जाती है, संध्या में जो वृद्ध हो जाती हैं, ऐसी वह भगवती गायत्री प्रकट होगी। बोले गायत्री मैया की जय। जानाम्यहं महाराजो यत्ते मनसि वाञ्छितं सावित्री सतन्नाम चकाराश्वपतिर्नृप। प्रकट हुई, कहा राजा भले ही मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या है, फिर भी तुम मांगो। कहा मां बहुत वर्ष हो गए, ब्याह की संतान नहीं है, आप ही जैसी बिटिया मिल जावे तो मेरा कुल धन्य हो जाएगा। माँ कहती है मेरी जैसी तो मैं ही हूं ना, इसलिए मैं ही तुम्हारे घर में बिटिया बन के आऊंगी। यही वेद माता गायत्री अश्वपति राजा और मालती की बिटिया बन के आई और वशिष्ठ जी ने नाम रखा सावित्री। बोले सावित्री मैया की जय। धीरे धीरे रूप यौवन में बढ़ने लगे और तब कम अवस्था में ब्याह हो जाता था, 12 वर्ष से पहले ब्याह हो जाता था, तब की मर्यादा थी। और उस समय राज घरानों में एक परंपरा है, कन्या वर ढूंढने जाती थी, जो मन को प्रसन्न करे उस वर का वर्ण करती थी। रथ में बैठ के अपने अनुकूल वर ढूंढने निकली है। सावरम वारयामासो जुमत सेनात्मजम तदा सत्यवंतम सत्यशीलम नाना गुण समन्वितम। जहां जहां भी जाती थी राजकुमार दिखने में तो अच्छे लगते थे, बड़ा साम्राज्य उनका होता था। जब सावित्री का उनसे संवाद होता तो संसार के विषय भोगों की बात करते, सावित्री उनको रिजेक्ट कर देती थी। और चलते चलते जब अपने राज्य की ओर वापस आ रही थी, जंगल मार्ग में पड़ा तो देखा एक खूबसूरत और लंबा चौड़ा जिसमें राज लक्षण है, वह लकड़ी काट रहा है। उस पर आकृष्ट हुई। सत्यवंतम सत्यशीलम नाना गुण समन्वितम। अपने रथ को रोका, परिकरों से कहा रुको, हम उस पुरुष से संवाद करके आते हैं, वो हमारे मन को प्रसन्न करने वाला लगता है। सावित्री सत्यवान के पास गई, कहा आप कौन हैं और इतने सुंदर हैं, रूपवान हैं, और आपके शरीर के आकार को देख करके ऐसा लगता है कि आप किसी राजा के बेटा राजकुमार के रूप में हैं। तो ऐसी स्थिति क्यों है आपकी कि आप जंगल में काष्ठ काट रहे हो, संचय कर रहे हो? तो सत्यवान कहते हैं मैं द्युमत सेन का पुत्र हूं, शत्रुओं ने मेरे पिता के राज्य का हरण कर दिया और उनकी आंखें फोड़ दी। मैं अपने माता पिता की प्राण रक्षा के लिए, पुत्र धर्म का पालन करने के लिए जंगल में कुटिया बना करके लकड़ी काटता हूँ, बेचता हूँ और माता पिता की सेवा करता हूँ। जगाम फलकाष्टार्थम सहस्रम पितुराज्ञया। इतना सुन के सावित्री प्रसन्न हो गई। राजवंश में जिसका जन्म हुआ है, देखिए वो अपने माता पिता की सेवा के लिए दुनिया के सुखों का त्याग करता है, इससे बड़ा कौन होगा?
पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भजन जासु सुख होई, रघुपति भगति जासु सुत होई, सुनु जाननी सोई सुख बड़ भागी, सुनो जननी सुत बड़ भागी, जो भी तुम्हारू वचन अनुरागी, जो पीतो नाम वचन अनुरागी, तनय मातु पितु दोष निहारा, तनय मातु पितु दोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, तनय पातु पितु दोष निहारा। संसार में अधिक धन होने से, संपत्ति होने से, ज्ञान होने से, शक्ति होने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। ये बच्चे सुन लें, भाग्यशाली कौन है? जो अपनी माता पिता का कहना मानता है, जो अपने माता पिता के आगे सदा उनके बताए वचन पर चलता है। भाग्यशाली व्यक्ति वही है जिसके बच्चे उसकी सेवा करते हैं, कहना मानते हैं। आजकल के बच्चों से 1 और 10 कहते हैं। अब वो अनुभव कब होता है? जब तक माता पिता होते हैं उसका महत्व पता नहीं चलता। जब माता पिता नहीं रहते तब इस बात का अनुभव होता है कि हमारे पिता क्या कहते थे, हमारी माँ क्या कहती थी। इसलिए ये तीर्थ है माता पिता, इनके लिए जीवन अर्पण करना पड़े करिए। भीष्म काम है कि आपने कथा सुनी, राम जी ने माता की आज्ञा का पालन करने के लिए राजकाज छोड़ा। यही सावित्री सोचती है कैसे धन्य होंगे इसके माता पिता जो अपना सारा यौवन उनकी सेवा में समाप्त कर देगा। धन्य है आप जैसा ही वर चाहिए। संकल्प किया, सारी वार्तालाप करी, आपसे मैं ब्याह करूंगी। जीवत सेन के पुत्र सत्यवान समझाते, देखो देवी, न हमारा राज्य है, न घर है, न खाने को होता है। नहीं महाराज, आपकी सेवा में करूंगी तो मुझे पुण्य मिलेगा। आपके और हमारे सौभाग्य से क्या पता समस्याओं का निदान हो जाए। आज्ञा ली, घर गई और अपने पिता अश्वपति मालती को सारी बात बताई। कुछ ही दिन ब्याह के बते हैं। एक दिन नारद जी आए, सावित्री का दर्शन किया। धन्य है राजन, आपके घर में साक्षात जगदम्बा गायत्री का अवतार हुआ है और आज आपने अपने राजमहल और नगर को सजाया है। क्या बात? कहा हमारी बिटिया ने ब्याह करने का मन बनाया है। किससे? जुमत सेन के पुत्र सत्यवान से। नारद जी को चिंता हो गई। अश्वपति कहते, महाराज आप तो प्रसन्न रहते हो, चिंता किस बात की? कहां? अरे जिसको तुम्हारी बिटिया ने वर बनाया उसकी आयु तो 1 वर्ष की भी नहीं है और उतने ही दिन के लिए संसार में आया है। इस प्रकार ये सारी बातें हुई। सावित्री को बुलाया और अश्वपति ने, नारद जी ने बहुत समझाया। कहा बेटा अभी ब्याह नहीं हुआ, तुम अपना संकल्प बदल सकती हो। जिसकी आयु 1 वर्ष शेष हो, अपना सारा जीवन तुम कैसे काटोगे? सावित्री कहती है मैं राजघराने की हूं। राजकन्या का धर्म होता है जिसका वर्ण कर लिया सो कर लिया। अब मैं अपने वचन से अलग नहीं हो सकती हूं। क्या कहते? और समय आया, ब्याह हुआ। सत्यवान के साथ सावित्री पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए मनसा वाचा कर्मणा सत्यवान की सेवा करते हुए सास ससुर की सेवा करती है। सत्यवान काष्ठ लाते, जो कुछ मिलता सावित्री सुंदर भोजन बनाती है। सास ससुर पति की सेवा करती, जो बच जाए उसको प्रसाद रूप में लेती है। आज तो
बिटिया का ब्याह हो, माता पिता क्या सोचे, बिटिया की अपनी अलग अलग शर्तें हो गई हैं। अब तो ब्याह होना ही कठिन हो गया है। और मैं भी सुन रहा हूं आजकल की, कह रहे हैं कि भाई घर में कूड़ा तो नहीं है। सास ससुर को आज की बिटियाएं कूड़ा कह रही, बताओ। माता पिता के प्रति जो भाव होना चाहिए वो भाव रखोगे, भाग्यशाली हैं जो समृद्ध घर में जाती हैं, जो सेवा करती हैं। भार्या मूल गृहस्थस्य पुराण में लिखा है। एक स्त्री होती है जो गृहस्थ की जड़ होती है, वो चाहे घर को स्वर्ग बना दे और मन आए तो महाराज तांडव करके महाभारत कर दे। इसलिए बिटिया का जैसा लाड़ प्यार दीजिए, साथ ही साथ उसको बहू बनने का भी उपदेश करिए। समाज की बहुत स्थितियां बिगड़ गई आजकल। सब कुछ है, धन है, दोनों पति पत्नी पैसा कमा रहे, शांति कहां है हमारा। घर में लड़ाई झगड़ा, ब्याह के 2-4 साल के बाद कोई पूरब को कोई पश्चिम को। इसीलिए थोड़ी गृहस्थ किया है। गृहस्थ तो साधना है, गृहस्थ प्रेम मार्ग है। थोड़ी पत्नी को सहन करना पड़ता है, थोड़े पति को, तब गृहस्थ में आनंद होता है। सावित्री इतने बड़े राजघराने की और जंगल में रह के सत्यवान की मनसा वाचा कर्मा सेवा करती है। ज्यों ज्यों दिन कम होते जा रहे, सावित्री एकाग्रता से पति सेवा कर रही है। 3 दिन से सही व्रत धारण कर लिया, अन्न जल का त्याग कर दिया। अंतिम दिन आया, सत्यवान के साथ साथ पीछे हो गई। सत्यवान कहते महाराज 3 दिन से तुमने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। नहीं महाराज, मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती, आपकी छाया की तरह आपके प्राप्त होगी। जगाम साध्वी तत्पश्चात् सावित्री देवयोगतम् निपत्य वृक्षास्तत्रैव प्राणास्तत्याग सत्यवान। जैसे ही सत्यवान जंगल की ओर जाने लगे, सावित्री जिद करके पीछे से गई। सत्यवान काष्ठ काटते हैं और धड़ाम से जमीन में गिरे। सावित्री समझ गई, सावित्री कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो महायोगिनी है। देखा कि एक भैंसे पे बैठ के धर्मराज यमराज आ रहे हैं और सत्यवान के प्राण कुंज को लेके जा रहे हैं। सावित्री अपने दिव्य देह से पीछे पीछे जाने लगी और जब सावित्री के पायल की छन छन सुनाई दी, धर्मराज ने पीछे मुड़ के देखा। अहो पव्यासि सावित्री गृहीत्वा मानसिं तनुं यदि यास्यसि कान्तेन सार्धं देहं तदा त्यजो। देवी कहाँ जाती हो? महाराज अपने पति के साथ। अरे मैं तो इसको मृत्यु लोक यमपुरी ले जा रहा हूं। महाराज मैं भी जाऊंगी। कहा देह सहित कोई यमपुरी नहीं आ सकता। आज सावित्री ने धर्मराज जी से कर्म का व्याख्यान किया है और कर्म की परिभाषा समझाई है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव प्रदीयते सुखम दुखम वयम शोकम कर्मणेव प्रणीयते। कहा महाराज सारा संसार कर्म प्रधान है और मेरा कर्म है मनसा वाचा कर्मणा, पति की सेवा करना। क्या मेरी पति भक्ति में थोड़ी भी कमी है? मुझे पता है कि मेरे पति की मृत्यु 1 वर्ष के बाद होने वाली है, पर मैंने ब्याह का निश्चय किया तो इससे किया। मनसा वाचा कर्मणा, पतिव्रत धर्म का पालन किया। और शास्त्र कहते हैं जो पत्नी पतिव्रत धर्म का मनसा वाचा कर्मणा पालन करती है, यमराज भी उसके पति के प्राणों को उससे पूछे बिना हाथ नहीं लगा सकते। और आपने दुस्साहस किया है। और कर्म की परिभाषा सावित्री धर्मराज को बताती है। धर्मराज और सावित्री का बड़ा संवाद होता है। कर्म करता च देहि च आत्मा भोजित सदा परम व्यापकम ब्रह्म निर्गुणम प्रकृते परम। और कर्म से ही जीव की सदगति दुर्गति होती, इसकी जब व्याख्या करी, धर्मराज कहने लगे देवी बस शांत हो जाओ, इतना ज्ञान तो मुझे भी नहीं जितना आपको है। मैं आज आपके ज्ञान से प्रसन्न हूं, क्या चाहिए मांगिए। कन्या 12 वर्षीया वत्से त्वं वस्राधुना सौभाग्या सुप्रिया तुम च तथा सत्यवतः प्रिय।
तुम्हारे ज्ञान विज्ञान संवाद से बड़ा प्रसन्न हूं, क्या चाहिए मांगो। 3 बार 3 वरदान मांगोगी सो दूंगा। कहा दोगे? हाँ महाराज, मेरे सत्यवान से 100 पुत्र हो, मेरे पिता के मेरे अलावा कोई संतान नहीं, उनके 100 पुत्र हो, मेरे अंधे ससुर का राज्य नहीं, उनको आंख भी मिले, राज्य मिले, साम्राज्य मिले, और मैं पृथ्वी में 400 वर्ष तक अपने पति की सेवा कर आपके लोक को प्राप्त करूं। ऐसा वरदान मांगा। सत्यव्रत वर्षाणाम पुत्राणाम शतकम मम मत्पितुः पुत्र शतकम ससुरस्य च चाक्षुषी राज्य लाभो भवत्येवं परमेतन मदीप्सितम्। ये वरदान दीजिए। धर्मराज कहते हैं भविष्यति महाशात्री सर्वम मामिष्टम तव, तेरे सब संकल्प वरदान पूर्ण हो, अब तो जाओ। सावित्री कहती महाराज कहां जाओ, आपने वरदान दिया है सत्यवान से 100 पुत्र होंगे, सत्यवान को आप ले जा रहे हो, कैसे होंगे? धर्मराज हार मानोगे, पतिव्रता के चरण पकड़ ले। धन्य है पतिव्रताओं को, जिस घर में पतिव्रता रहती है वो घर तीर्थ बन जाता है। यत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली का दर्शन देवी के दर्शन के समान होता है। उसकी वाणी देवी की वाणी होती है। जो पतिव्रत धर्म से मनसा वाचा कर्मणा पति का सहयोग करती है, कभी विवाद नहीं करती, कलह नहीं करती, उसके सुख में सुख, दुख में दुख, मित्र की भांति नित्य उससे प्रेम करती है, ऐसी पतिव्रता से इंद्रादि देवता भी डरते हैं महाराज। इसीलिए ब्याह के दिन स्त्री को आगे कर दिया जाता है। जहां जहां देवी रहती हैं वहां वहां नारायण जाते हैं। ऐसा वरदान प्राप्त किया और लौट के आए। वेद व्यास कहते जन्मेजय, यही गायत्री सावित्री ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन पतिव्रता स्त्रियों के द्वारा पूजी जाती। आप करते हैं ना वट सावित्री का व्रत, जो वट सावित्री, वट माने सत्यवान, सावित्री वेद माता गायत्री, वट माने ब्रह्मा। तो ऐसे जो ब्रह्मा, सत्यवान और गायत्री का ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को मनसा वाचा कर्मणाम जब व्रत करते हैं, उनकी आयु बढ़ती है, पति की आयु बढ़ती है, घर में ऐश्वर्य, शुक्र, समृद्धि, पुत्र पौत्र आदि की उसे प्राप्ति होती है। और इस प्रकार 400 वर्ष तक सावित्री मां सत्यवान के साथ इस लोक में रही। 100 पुत्र की प्राप्ति हुई। विमतसेन के शत्रु पराजित हुए। देवी की कृपा से नेत्रों को प्राप्त किया। सत्यवान पिता के साथ राजमहल के भोग भोगने लगे। और अश्वपति राजा, जिनकी केवल एक ही बिटिया थी सावित्री, उनके 100 पुत्र हुए हैं। तो जो वेद की उपासना करते हैं, सावित्री की उपासना करते हैं, वेद माता गायत्री का जप करते हैं, उनके राजा अश्वपति की तरह समस्त संकल्पों को मां पूर्ण करती है।